कबूतर जी परिंदा है ऑब्वियसली, और जिसे हम सदियों से पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हजारों मील दूर जाकर भी रास्ते कैसे ढूंढ लेता है? इसकी जी साइंसदानों ने पता लगवा लिया, उन्होंने इस मुअम्मे को हल कर लिया है। वो ये है कि अकल को दंग कर देने वाला वैसे ये जो रिसर्च है वो सामने आई है। कबूतर के दिमाग में कुदरत ने एक ऐसा सेंसर नस्ब कर रखा है जो ज़मीन के दरमियान हम देखते हैं मकनातीसी मैदान यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करता है, और तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि कबूतर के अंदरूनी कान में मौजूद इंतहाई बारीक बाल जो होता है इन मकनातीसी लहरों से मुतहरिक होते हैं, जो इसे एक दुरुस्त नक्शे की तरफ जो है वो यहाँ समत बताते हैं एक तरह से। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपके हाथ में कोई जदीद तरीन GPS सिस्टम हो जो कभी सिग्नल नहीं छोड़ पाता। जबरदस्त बात है ना? क्या बात है। आपने जॉन विक देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। जॉन विक में आप देखें तो वो एक शख्स जो है वो बाकायदा कबूतर पालता है, यानी जदीद दौर के अंदर भी, और वो पैगाम रसानी जो मतलब माफियाज होते हैं वो इसके जरिए करते हैं, कबूतरों के जरिए। जबरदस्त। दिलचस्प तरीन बात ये कि जो उसूल कबूतर अपनी उड़ान के लिए इस्तेमाल करता है, एन उसी उसूल पर आज का वायरलेस फोन चार्जर काम कर रहा है। वायरलेस चार्जिंग में भी मकनातीसी फील्ड के जरिए बरकी लहरें पैदा की जाती हैं जो मोबाइल की बैटरी को तवानाई देती हैं। कबूतर की ये कुदरती टेक्नोलॉजी में बताती है कि इंसान ने जो इजादात आज की हैं वो फितरत के कारखाने में पहले से ही मौजूद थी। ये कुदरत का वो अजीम शाहकार है जो साबित करता है कि एक छोटा सा परिंदा जमीन की लहरों को महसूस करके अपनी मंजिल तलाश करता है, और हम इसी साइंस को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियों को आसान बना रहे हैं। कुदरत और टेक्नोलॉजी का ये मिलाप तो वाकई हैरान कुन है, और वाकई मैं भी बहुत ज्यादा अब समझ आई है कि वो कबूतर मैप उसे रट कैसे जाता है। कबूतर के जरिए चिट्ठियां कहाँ जाती थी, वो सही जाती मुझे पहले लगता था कि शायद कबूतर को ना वो पहले पूरा नक्शा दिखा के लाते थे कि आप तुमने यहाँ तक जाना है, और उसके बाद उसे वो समझा दिया जाता था। लेकिन जबरदस्त तहकीक है, और अब सारी साइंस समझ आ रही चिट्ठियां लिखने की। पुराने जमाने में जो कबूतर के हाथों भेजते थे ना, वाकई, और तभी इसको एजेंट के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त।